Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy today. We will read this chapter 12, the authorship. Let's just start now. First of all, it reflects Rabindranath Tagore 1861 and to 1941 was a poet, story writer, philosopher, dramatist and the educator. He started writing in Bengali and began translating his collection of poems, Gitanjali, into English. This poem is also the creation of Rabindranath Tagore. Let's read and enjoy it. I just start now. You say that father write a lot of books. हम कह सकते हैं कि हमारे पिता ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. But what I write, I don't understand. लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं जैसी वह लिखती है I don't understand, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है. He was reading to you all evening, जैसे वो प्रत्येक शाम बैठकर उनको पढ़ते हैं. But could you really make out what is meant? तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो इसका इन सब चीज़ों का क्या अर्थ है. लिखना पढ़ना मुझे समझ नहीं आता था. What nice story, इतनी अच्छी कहानी है. Mother, you can tell us, क्या तुम मुझे बता सकती हो? Why can't father write like that? I wonder. कि पिताजी सारे दिन क्या लिखते हैं, उनमें क्या आश्चर्य, क्या अच्छी चीज़ है कि लिखना और शाम को उनको पढ़ना. तो वो अपनी मम्मी से रविंद्रनाथ टैगोर पूछते थे कि जब मेरे पिता लिखते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो लिखते थे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था. Did he never hear from his own mother? लेकिन उनकी मम्मी उनकी बात कभी नहीं सुनती थी. Stories of the gains and the fairies and the princes, वो हमेशा उनकी मम्मी उन्हें जैंक की, फेरीज की और प्रिंसेस की कहानी सुनाया करती थी. Has he forgotten them all? क्या वह इन सब चीज़ों को भूल गया था? After many weeks gets late for is the batch you have to call him 100 times. यहाँ तक कि प्राय अक्सर वह उन 100 बार उन्हीं चीज़ों को देखा करता था कि उनके पिताजी कुछ लिख रहे हैं लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है. यू वेट एंड कीप हिज द डिशेज वार्म फ्रॉम हिम. वो मुझसे कहते थे तुम अभी इंतजार करो, तुम्हें एक दिन जरूर समझ आ जाएगा. बट ही गोज ऑन द राइटिंग एंड फॉरगेट्स. वह वापस से लिखना शुरू कर देते थे जो वो भूल गए थे. फादर वॉज प्लेज एट मेकिंग बुक्स. मेरे पिताजी हमेशा किताब बनाना उनका एक जस्ट लाइक अ प्ले, खेल था. इफ एवर आई गो टू प्ले इन द फादर्स रूम, जैसे मैं अपने पिता के रूम में खेलने के लिए जाता था, यू कम एंड कॉल मी, तुम आओ और मुझे बताओ. तो व्हाट ए नॉटी चाइल्ड, कि तुमसे ज़्यादा शरारती बच्चा और कोई नहीं है. इफ आई मेक द स्लाइटेस्ट नॉइज यू से, जैसे वो मुझे कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो, तो डोंट यू सी दैट फादर एट हिज वर्क, कि तुम वहाँ मत जाओगी जब तक तुम्हारे पापा वहाँ पर कार्य कर रहे हैं. What is the fun of always writing and writing? मुझे ऐसा लगता था जब वो लिखते थे वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लिखने का, बस लिखते जाओ और लिखते जाओ. Then I take up father pens and a pencil write upon his book. जैसे उनके पिताजी पेन या पेंसिल उठाते थे उस पर लिखने के लिए, तो just as he does, वह भी ऐसे ही लिखना शुरू कर देता था. वो क्या लिखता था? ABCDEFGHR. Why do you get cross with me then, mother? जैसे कि उसे लग रहा था कि वह भी अपने पापा को एक दिन क्रॉस कर देगा. You never saw a word when father writes. लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था और अपने पिता की तरह लिखता ही रहता था. When my father wastes such heaps of paper, मेरे पिता इन्हें कुछ पेपरों को वेस्ट किया और उनको फेंक दिया. Mother, you don't seem to mind at all. लेकिन मेरी मम्मी के दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मतलब वेस्टेज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. बट लेकिन इफ आई टेक ओनली वन शीट टू मेक ए बोट विद यू से, लेकिन जैसे मैंने एक शीट को लिया, उसकी बोट बनाई, तभी वो कहती हैं कि चाइल्ड हाउ ट्रबलसम यू आर, कि तुम कितना बेकार काम कर रहे हो, मतलब तुम पेपर शीट खराब क्यों कर रहे हो. What do you think of the father spoiling sheet? लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं आया जब मेरे पिता ने इन शीटों को फेंका था तो द शीट ऑफ द पेपर विद ब्लैक मार्क्स ऑल, तो ये जो बेकार शीटें थी जैसे इन्होंने फेंका तो ओवर बोथ साइड. सो मैंने भी वैसे ही किया कि मैंने भी एक शीट ली और उसको लिस्टेज में डाल दिया. लेकिन देन किड्स
उसके पिता ने तो जो पेपर का शीट को वेस्टेज किया था तो कुछ सोच कर ही किया था, लेकिन उस बच्चे ने जो शीट वेस्टेज की थी वो अपने खेल के लिए की थी। तो जो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि हमें शीटों का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस चैप्टर child, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.